नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे चांद और सूरज में क्या बड़ा अंतर है। हम रोज इन दोनों को आसमान में देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दोनों कितने अलग हैं? इस वीडियो में हम एक मजेदार कार्टून फिल्म से देखेंगे सूरज और चांद के बीच के 7 बड़े अंतर। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, एक मजेदार और इंटरेस्टिंग जर्नी के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम इन दोनों चीजों की असली नेचर समझते हैं। प्रकृति और प्रकार को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें हमारे ब्रह्मांड के बारे में गहरी जानकारी देता है। सूरज, जो हमारे सोलर सिस्टम के बीच में है, एक बहुत बड़ा स्टार है। यह हमारे सौरमंडल का केंद्र है और इसके चारों ओर सभी ग्रह घूमते हैं। सूरज के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना है, जो हमेशा एक प्रोसेस से गुजर रहा है जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में हमारे पास पहुंचती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। सूरज की यह ऊर्जा ही हमें गर्मी देती है और हमारे पौधों को बढ़ने में मदद करती है। दूसरी तरफ चांद पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है। यह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के ज्वार भाटे को प्रभावित करता है। यह पत्थर और डस्ट से बना है और यह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। चांद की सतह पर बहुत सारे गड्ढे हैं जो उल्कापिंडों के टकराने से बने हैं। चांद पर मानव ने भी कदम रखा है और वहां से बहुत सारी जानकारी जुटाई है। चांद की सतह पर चलना और वहां के नमूने लाना विज्ञान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो एक तरफ हमारे पास एक पावरफुल स्टार है और दूसरी तरफ हमारे पास एक पत्थर वाला सैटेलाइट है। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या अंतर है ना? सूरज और चांद दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति और प्रकार में बहुत बड़ा अंतर है। सूरज हमें ऊर्जा और प्रकाश देता है, जबकि चांद हमें रात की रोशनी और ज्वार भाटे को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें सूरज और चांद दोनों दिखाई देते हैं। दोनों की अपनी अपनी कहानियां हैं और दोनों ही हमारे ब्रह्मांड के अद्भुत हिस्से हैं। सूरज और चांद के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो दोस्तों, अब जब हम सूरज और चांद की प्रकृति और प्रकार को समझ गए हैं, तो हमें उनकी महत्ता का भी एहसास होता है। आइए हम इन अद्भुत खगोलीय पिंडों की सराहना करें और इनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें। अब लाइट की बात करते हैं। लाइट या प्रकाश हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल हमें देखने में मदद करता है, बल्कि यह ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकाश का स्रोत क्या है और यह कैसे काम करता है? सूरज अपनी रोशनी खुद बनाता है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश स्रोत है। सूरज की रोशनी के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। यह न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है, जहां हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम बनाते हैं और इससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जो लाइट और हीट बनके दिखती है। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और शक्तिशाली है। सूरज के केंद्र में तापमान और दबाव इतने अधिक होते हैं कि हाइड्रोजन एटम्स आपस में टकराते हैं और हीलियम में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा प्रकाश और गर्मी के रूप में निकलता है। यही लाइट और हीट हमारे सोलर सिस्टम को रोशन और गर्म करती है। सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लेती है। यह रोशनी न केवल हमें दिन के समय देखने में मदद करती है, बल्कि यह हमारे वातावरण को भी गर्म रखती है। लेकिन चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। यह एक ठंडा और निर्जीव पिंड है जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। चांद की सतह पर कोई भी प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। यह सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हम इसे रात में चमकता हुआ देखते हैं। जब सूरज की रोशनी चांद की सतह पर पड़ती है, तो यह रोशनी वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट होती है और हमें चांद चमकता हुआ दिखाई देता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है, लेकिन यह हमें रात के समय रोशनी प्रदान करती है। तो एक खुद चमकने वाला स्टार और एक रिफ्लेक्ट करने वाला सैटेलाइट, अंतर साफ है। सितारे अपनी रोशनी खुद बनाते हैं, जबकि उपग्रह जैसे कि चांद केवल रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। यह अंतर हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे ब्रह्मांड में कितनी विविधता है और कैसे विभिन्न खगोलीय पिंड एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। सितारे, जैसे कि हमारा सूरज, ब्रह्मांड में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। वे न केवल प्रकाश और गर्मी प्रदान करते हैं,
बल्कि वे ब्रह्मांड के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सितारों की रोशनी हमें यह समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और जटिल है। जब हम रात के आसमान में देखते हैं तो हम अनगिनत सितारों को चमकते हुए देखते हैं। ये सितारे हमें यह याद दिलाते हैं कि हम एक बहुत बड़े और अद्भुत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। टेलीस्कोप की मदद से हम इन सितारों को और भी करीब से देख सकते हैं और उनके बारे में अधिक जान सकते हैं। स्कूलों में बच्चे सितारों और प्रकाश के बारे में सीखते हैं। वे यह समझते हैं कि कैसे सूरज और अन्य सितारे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और कैसे यह ऊर्जा हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यह ज्ञान उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करता है और उन्हें विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने में सहायता करता है। रात के समय परिवार एक साथ आकर सितारों को देखते हैं और उनके बारे में बातें करते हैं। यह एक अद्भुत अनुभव होता है जो हमें ब्रह्मांड की सुंदरता और उसकी विशालता का एहसास कराता है। सितारों को देखना हमें यह याद दिलाता है कि हम एक बहुत बड़े और अद्भुत ब्रह्मांड का हिस्सा है। और जब सुबह होती है, सूरज फिर से उगता है और हमें एक नई शुरुआत का एहसास कराता है। सूरज की रोशनी हमें ऊर्जा और जीवन प्रदान करती है और यह हमें यह याद दिलाती है कि प्रकाश का स्रोत कितना महत्वपूर्ण है। तो चाहे वह सूरज हो जो अपनी रोशनी खुद बनाता है या चांद जो उस रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, प्रकाश का स्रोत हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें देखने, समझने और जीने में मदद करता है। प्रकाश के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। इसलिए अगली बार जब आप सूरज की रोशनी में बाहर जाएं या रात में चांद को देखें, तो याद रखें कि यह प्रकाश हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमें ऊर्जा और जीवन प्रदान करता है। अब गर्मी की बात करते हैं, यानी टेम्परेचर की। सूरज बहुत ज्यादा गर्म है। इसके सेंटर का टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। यहां तक कि इसकी सरफेस का टेम्परेचर भी लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। दूसरी तरफ चांद का टेम्परेचर बहुत बदलता रहता है। क्योंकि इसका अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए इसका टेम्परेचर दिन में 127 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और रात में -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सोचो, एक ही दिन में इतना बड़ा टेम्परेचर का अंतर। चैप्टर 4, सूरज और चांद दोनों ही हमारे एनवायरनमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सूरज लाइफ का सोर्स है। फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी एनर्जी देता है, जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। ये पृथ्वी को गर्म करता है और हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को भी अफेक्ट करता है। चांद अपने ग्रेविटी की वजह से समुद्र के टाइड्स को कंट्रोल करता है। ये पृथ्वी के टिल्ट को भी स्टेबल रखता है, जिससे हमारे प्लैनेट पे मौसम ठीक रहता है। तो दोनों ही हमारे प्लैनेट के लिए बहुत जरूरी है। चैप्टर 5, घूमना फिरना। सूरज और चांद दोनों ही घूमते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। सूरज अपने आप घूमता है और सारे प्लैनेट्स इसके चारों ओर घूमते हैं। चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और साथ ही अपने आप भी घूमता है। मजेदार बात यह है कि चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग उतना ही टाइम लगता है जितना उसे अपने आप घूमने में लगता है। इसलिए हम हमेशा चांद का एक ही साइड देखते हैं। चैप्टर 6, दिन और रात पे इफेक्ट। सूरज और चांद का हमारे दिन और रात पे सीधा इफेक्ट होता है। जब पृथ्वी सूरज के सामने होती है तो दिन होता है और जब हम सूरज से दूर होते हैं तो रात होती है। चांद ज्यादातर रात में दिखता है क्योंकि ये सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ये रात नहीं बनाता है। ये रात में अच्छा व्यू देता है और हमें मूनलाइट देता है। चैप्टर 7, लाइफ स्पैन और डेवलपमेंट। इस अध्याय में हम सूरज और चांद के जीवन काल और उनके विकास के बारे में जानेंगे। अंत में इनकी लाइफ के बारे में बात करते हैं। सूरज और चांद दोनों ही हमारे सौर मंडल के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और इनका विकास और जीवन काल बहुत ही रोचक है। सूरज एक मिडिल एज्ड स्टार है, अभी अपनी लाइफ के स्टेबल फेज में है। ये एक विशाल गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुरता है। यह अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह लगभग 10 बिलियन ईयर्स तक ऐसे ही चमकता रहेगा। इस समय के दौरान सूरज की ऊर्जा स्थिर रहेगी और यह हमारे सौरमंडल को रोशनी और गर्मी प्रदान करता रहेगा। फिर ये एक रेड जायंट बन जाएगा जब इसके कोर में हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा। इस अवस्था में सूरज का आकार कई गुना बढ़ जाएगा और यह अपने आसपास के ग्रहों को निगल सकता है और आखिर में ये एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनके अपनी लाइफ खत्म कर देगा। यह एक छोटा, घना और ठंडा तारा होगा,
जो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो देगा। चांद लगभग 4.5 बिलियन साल पहले बना था, जब एक विशाल वस्तु ने पृथ्वी से टकराकर मलबे का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में फेंक दिया था। यह मलबा धीरे धीरे एकत्रित होकर चांद का निर्माण हुआ और अब तक लगभग सेम ही है। चांद की सतह पर कई गड्ढे और पर्वत हैं जो इसके इतिहास के गवाह हैं। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थिर है और हमेशा एक ही चेहरा पृथ्वी की ओर रखता है, लेकिन यह धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जा रहा है क्योंकि पृथ्वी और चांद के बीच की गुरुत्वाकर्षण बल में बदलाव हो रहा है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी है, लेकिन यह चांद के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। लगभग 3.8 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से यह गति बहुत कम है, लेकिन लाखों सालों में यह दूरी काफी बढ़ जाएगी। इस प्रक्रिया के कारण चांद का प्रभाव पृथ्वी पर धीरे धीरे कम हो सकता है। चांद का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव ज्वार भाटा उत्पन्न करता है। जैसे जैसे चांद दूर जाता है, यह प्रभाव भी धीरे धीरे कम हो सकता है। यह पृथ्वी के दिन की लंबाई को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे दिन लंबे हो सकते हैं। सूरज और चांद दोनों ही हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूरज हमें ऊर्जा और रोशनी प्रदान करता है, जबकि चांद हमारे ज्वार भाटा को नियंत्रित करता है। इन दोनों के बिना जीवन जैसा हम जानते हैं संभव नहीं होता। इस प्रकार सूरज और चांद के जीवन काल और विकास की कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे सौर मंडल में कितनी जटिल और अद्भुत प्रक्रियाएं चल रही हैं। अगली बार जब आप आसमान में सूरज या चांद को देखें, तो याद रखें कि वे भी एक यात्रा पर हैं, जैसे हम सब। उतरो तो अगली बार। तो दोस्तों, ये थे सूरज और चांद के बीच 7 बड़े अंतर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, कमेंट भी करना। अगली बार जब आप आसमान में सूरज या चांद देखो, तो याद रखना कि ये कितने अलग हैं, फिर भी हमारे प्लैनेट के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार।